अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। चीज़ें बहुत तेज़ी से तब्दील हो रही हैं और कुछ खातिर खा अच्छे नताइज भी नज़र आएंगे आपको, लेकिन जंग ये बड़ी है। इस जंग को जंग समझ के लड़िएगा और नताइज आपके हाथ में नहीं है। अपने हिस्से की शमع जलाते रहें। बड़ी तफसीली मुलाकात रही मेरी इमरान रियाज़ के बाद। मैं जब पाकिस्तान आया हूँ और इसी तरह इमरान रियाज़ जब से बाहर आए हैं, क़यादत सोबंद की मुसीबतें बर्दाश्त करने के बाद मेरी उनके साथ ये पहली मुलाकात हुई। छोटे भाइयों की तरह से है, बड़ा प्यार है और बड़ी लंबी चौड़ी गुफ्तगू हुई है। बहुत लंबी चौड़ी गुफ्तगू हुई है उसके साथ। बड़ा वक्त अच्छा गुजरा उसके साथ। खाना वहीं खाया, फिर केक भी काटा। बैकग्राउंड पे आप तस्वीर देख रहे होंगे। इमरान रियाज़ देखें, एक ऐसी आवाज़ है जिसे बंद नहीं किया जा सकता। वो लोगों के दिलों की धड़कन है, वो लोगों की नब्ज़ को समझता है और इतने से कम अरसे में जो पजीराई उसने हासिल की थी सोशल मीडिया के कॉन्टेक्स्ट में और मीडिया चैनल्स पे, और लोगों के दिलों की आवाज़ बन गया था, धड़कन बन गया था। जो तकलीफ़ दे लम्हात गुज़रे, जो फैमिली के साथ मामलात हुए और जिस तरह की तकलीफ़ उसने बर्दाश्त की हैं, बहुत सी बातें की हैं, इस सीने में दफन है। वक्त आए पे मैं एक एक चीज़ बताऊंगा। कुछ इशारतन तो मैं आपको बता चुका हूँ और ज़्यादा अल्लाह में वक्त गुज़रता है। इमरान रियाज़ का दिल आज भी आवाम के लिए धड़कता है। वो माफियाज़ के ख़िलाफ़ बैठने वाला नहीं है, वो खामोश आवाज़ नहीं रहने वाला। वो बहुत जल्द आवाज़ सुनाई देगी आपको, आपके दिल को धड़काएगी। आपके दिल की आवाज़ होगी, जो आप सुनना चाहते हैं वो आवाज़ होगी। अगले इलेक्शन के हवाले से बात हुई है और इमरान रियाज़ का भी ये मानना है कि साफ शफाफ इलेक्शन हुए तो इमरान खान की पॉपुलरिटी को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। ये डील के तहत आए तो हैं, लेकिन आवाम के मसाइल नहीं हल कर पाए। यानी तक 16-17 महीने ये हुकूमत की, आज आपस में एक दूसरे से लड़ते फिर रहे हैं। पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ, नून लीग पीपल्स पार्टी के साथ एक दूसरे कंधों पे डाल रही, लेकिन पता तो है ना, रिकॉर्ड दौरे किए हैं बिलावल भुट्टो ने। बाहर के बहसीत फॉरेन मिनिस्टर उसी हुकूमत में थे ना। आज हम लोगों को दिखाएं कि हमारी कोई लड़ाई है। लड़ाई किस बात की है भाई? आप तो इकट्ठे चलते रहे ना। और चाहिए था कि आपको इमरान खान के साथ खड़े होते, इमरान खान साहब जो ज्यादतियां हो रही थी उसको डिफेंड करते और खड़े होते किसी सप्लाई दीवार तक, लेकिन आप लोगों ने किसी ने रोल प्ले नहीं किया। बहुत सी बातें हैं इमरान रियाज़ की। आगे इमरान रियाज़ नज़र आएगा पर्दा स्क्रीन पर आपकी हर बात का, हर सवाल का जवाब वो देगा। आगे चलते आम इंतखाबात के हवाले से ग्राउंड पे नज़र आना शुरू हो गए हैं। सिक्योरिटी के मामलात में जो पिछला 1 साल इस तरह से इलेक्शन कमीशन ने काम नहीं किया, अब वो मीटिंग बुला रही है। उन्होंने अहम इजलास बुलाया है और किस किस के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए और तोशा खाना के केस में क्या समाअत हुई इमरान खान के, उस पर गुफ्तगू होगी। पहले मैं आपके सामने इजलास आज सुबह 11 बजे होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा सुल्तान इसकी सदारत करेंगे। चारों सूबाई सेक्रेटरीज, आईजीज़, वजारत दाखिला, वजारत दफ़ा और सिक्योरिटी इदारों के अहलकार शरीक होंगे। आम इंतखाबात के मुतालिक सिक्योरिटी के मामला ज़ेर बहस आएंगे। मुल्क भर में 3,28,000 सिक्योरिटी एहलकार दस्तयाब हैं। इजलास में 2,77,000 से ज़्यादा सिक्योरिटी एहलकारों की कमी को पूरा करने का ब्रीफिंग दी जाएगी। पोलिंग स्टेशन पर पाक फौज और दीगर सिक्योरिटी एहलकारों की तैनाती के इंतजाम के हवाले से फैसले जो है ना वो मुतवक्को हैं। यानी ये पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वहाँ क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी, यानी वो चीज़ें यही आना है। और इमरान खान की जेल में मुलाकात रही, बहुत से सहाफ़ियों के साथ बहुत सी बातें उन्होंने की हैं। एक बात तो बड़ी वाज़ेह तौर पर उन्होंने की है कि निगरान हुकूमत जो है ना कोई कानून साजी नहीं कर रही और मैं कानून चैलेंज करने जा रहा हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था, एक तो लाइसेंस फ़ी जो उन्होंने बढ़ा दी है, ये वो कर नहीं सकते हैं। और दूसरा जो कानून है वो बड़ा अहम है
वो इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है इलेक्शन की डेट देने का, जाके इलेक्शन की डेटें आगे पीछे ना कर सके, सेक्शन 57 उसको मैं चैलेंज कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात जो है ये वो प्रोविज़न जिसके तहत इलेक्शन का सिंबल ले लिया गया, सेक्शन 215 इलेक्शन एक्ट का, बैकग्राउंड पे वो भी चल रही है। सेक्शन 57 भी इलेक्शन एक्ट का है, सेक्शन 215 भी इलेक्शन एक्ट का है, जिसके तहत पार्टी सिंबल लेने का इख्तियार दिया गया है। लेकिन वो इलेक्शंस वो सर्टिफिकेट के कॉन्टेक्स्ट में इलेक्शन करवा दिए, दैट्स ऑल, उसके अलावा बाकी आप नहीं जा सकते। और ये सेक्शन 215 आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी। आर्टिकल 17 कहता है अगर पार्टी को बैन करना है तो किन हालात में करना है। मैंने रावलपिंडी हाईकोर्ट बार एसोसिएशन और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के केस का भी जिक्र किया है, और उसमें मैंने बड़ी वजाहत के साथ बता दिया है कि ये केसेस है जिनकी मौजूदगी में ये नहीं हो सकता। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बल्ला लिया गया है, जहाँ ये जमहूरियत नफ़ी की नफ़ी है, वहाँ आला अदालतों के फैसलों को भी नफ़ी है, आला फैसलों को तोड़ा गया है। और मैं कोशिश करूँगा, मैं अपने तय दोनों ही कोशिश करूँगा कि आइनी दरखास्तें मैं दायर कर सकूँ और आप लोगों तक एक एक चीज़ ले आऊँ। इमरान खान ने वो पूरा बताया है कि क्या कर सकते हैं, कमज़ोर तरीन हुक्मरान है, इनकी अपनी से कोई नहीं है, खारजा पॉलिसी में जितनी है, और लोगों की नब्ज़ जानते हैं, एस्टैब्लिशमेंट जो एक रोल प्ले करना चाहती है उससे मुल्क को कुछ नहीं मिलना। ये सारी बातें इमरान खान साहब ने, अब लग यही रहा है कि पाबंदी लग जाएगी इमरान खान के ऊपर, सहाफ़ियों से मिलने नहीं दिया जाएगा और ख़बरें नहीं आ रही, खबरें तो सारी बाहर आ रही हैं। शाह महमूद कुरैशी के मैंने आपको बता दिया था, परवेज़ लाई भी और हाँ, एक बात तो मैं कहना भूल गया, इमरान खान साहब का एक और बड़ा मुतालबा भी है कि नवाज शरीफ का नाम ECL में डाला जाए, वरना वो बाहर गया तो दोबारा लंदन भाग जाएगा। यानी ये बहुत बड़ी डिमांड की है। और यहाँ कानून साजी जो कायमा कमेटी ख़जाना ने FBR के तंजीमों पर सवाल उठा दिए और सेंटर ने निगरान हुकूमत की कानून साजी को मैंडेट से तजावज़ करार देते हैं। निगरान हुकूमत को कानून साजी नहीं कर सकती। ये बड़े अहम पॉइंट ये उठाया है। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो आइनी दरखास्तों पर फैसला, शाह महमूद कुरैशी के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद कर दी है उन्होंने, और फैसला जो है वो बरकरार रखा है। 3 रुकनी बेंच ने किया ये एपलेट ट्राइब्यूनल का। NA 150, NA 151 और PP 218 से कागजात नामजदगी जमा करवाए थे। पहले रिटर्निंग ऑफिसर ने कागजात नामजदगी मुस्तरद किए, फिर रिटर्निंग ऑफिसर के बाद एपलेट ट्राइब्यूनल ने भी कर दिया। चौधरी परवेज़ लाई के 4 हल्कों से कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ दरख्वास्त खारिज कर दी, और NA 69, 64 और PP 32 और 34 से कागजात जमा करवाए थे। अब अगली रेमेडी जो है ये भी सुप्रीम कोर्ट जो होगी। लाहौर हाई जो PTI रहनुमा उस्मान डार की जो वालदा साहबा रेहाना डार, उनके कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं, और इस पर वो अब इलेक्शन लड़ सकती हैं। आखिर में जो है एहतसाब अदालत 190 मिलियन पाउंड में इमरान खान और अहलिया बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी है। 190 मिलियन पाउंड पर जेल में समाअत हुई, जज बशीर ने की। इमरान खान साहब पेश हुए, बुशरा बीबी साहब अदालत में पेश ना हुई। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल सरदार मुजफ्फर अब्बासी, अमजद परवेज़ नवाज शरीफ के वकील और इरफान भोला पेश हुए। बाकी टीम पूरी मौजूद थी। लतीफ़ खोसा, शोएब शाहीन, शहबाज खोसा, बैरिस्टर गौर और जो शोएब शाहीन है, उन्होंने बताया कि 190 मिलियन पाउंड जो दरख्वास्त हाईकोर्ट में ज़ेर इल्तवा है, गलती है सिंगल बेंच के पास लग गई, एक डिवीज़न बेंच के पास होनी है। तो डिवीज़न बेंच के पास होने की वजह से जो है ना ये केस मुलतवी कर दिया जाए। ये केस कोई नहीं है। 190 मिलियन पैसा देखे जितना आया बैंक में आया वापस चला गया, कोई 1 रुपये की करप्शन इसके अंदर नहीं है। अलकादर में भी कोई नहीं है, ज़मीन खरीदी ट्रस्ट के हवाले से थी, ट्रस्ट अपनी जगह कायम है, ट्रस्ट से लोगों को फ़ायदा मफाद ले रहे हैं, वो भी कोई केस नहीं है। तोशा खाना का भी केस कोई नहीं है, क्योंकि वैल्यूएशन इन्होंने यहाँ अपने तय की है, इनके पास इख्तियार कहाँ से आ गया, और अगर करनी थी फिर सबकी वैल्यूएशन होनी चाहिए थी, जो इन्होंने भी वैल्यूएशन नहीं की है। ये भी रद्दी की टोकरी में फेंकने वाले हैं। लाहौर बार इलेक्शन में फायरिंग में जो नामजद वकला है उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है। DSP और कांस्टेबल तशद्दुद करने के मुकदमे की समाअत हुई, और वकास अशरफ, मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद इरफान समेत दीगर मुलजमान को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया गया। अपना हमारा
इलेक्शन के बाद फायरिंग की गई थी और फायरिंग फिर वकला तो शायद जो मौके पे थे वो अपनी जगह थी, लेकिन फायरिंग जिन लोगों ने की है वो एक आम सादा लोग थे, सादा कपड़ों में लोग आकर अपने अपने तरीके और ढंग से ये ऐसी तकारीब को बनाते हैं। लेकिन खुशखबरी आप आपस में एक यही है कि ये जो अब आने वाला हफ्ता है वो बहुत खुशखबरियाँ लाएगा। इमरान खान भी बाहर होंगे, इलेक्शन वक्त पे अगर होंगे तो बड़े मसाइल रहने हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है इलेक्शन के डिले होने से मैं ये नहीं कह रहा कि आप इलेक्शन बिल्कुल करवाएं ना। दो बातें मैं रखता हूँ, एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बतौर पार्टी के तौर पर उन्हें बल्ला वापस मिलना चाहिए और इमरान खान साहब जो नाअहल हैं उन्हें अहल होना चाहिए। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।